मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा, हमने मेधावी का पेपर होने वाला आपका फरवरी में, पता है ना आप सभी को। तो मेधावी की तैयारी हमारी चल रही थी। हम एक पेपर कर चुके थे साउथ जोन का, और आज हम करेंगे ईस्ट जोन का जो 2020 में आया है। ये हम हिंदी का करेंगे आज की वीडियो में सॉल्व, और पूरा अच्छे से समझना, मजा आने वाला है। पूरी वीडियो देखनी है, ये मत सोचना हिंदी का अरे हमें तो हिंदी आती है, नहीं, ध्यान से देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और हमें पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ पता है, वर्ड मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश में आप वर्ड मीनिंग बोलते हो ना। तो देखो, सबसे पहला अभिमान। अभिमान होता है घमंड, और बड़ा अभिमानी व्यक्ति हो कोई, कि उसे हर चीज पे अपने पे अभिमान हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, घमंड कहेंगे। जैसे शेर जो होता है उसे जंगल का राजा होने पे क्या होता है, कभी कभी अभिमान हो जाता है, और उस अभिमान को ही क्या कहते हैं मेरा बच्चा, घमंड कहते हैं। यही याद कर लेना है हमने, ठीक है। विश्वास। विश्वास का मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है भाई, भरोसा। भरोसा होता है ना, हम अपने दोस्तों से बोलते हैं, अच्छा तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, बोलते हो ना ऐसे। तो कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं, तुम मुझ पे भरोसा तो करके देखो। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब है प्रयत्न, कोशिश। आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनिए ना, ये वाली पोएम बहुत बार सुनी है। तो प्रयत्न होता है कोशिश, प्रयास, बहुत सारे मीनिंग है इसके, है ना। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटे। जैसे हमने किस चीज का प्रयास कर रहे हैं, हम अपना मेधावी का पेपर एग्जाम जो होने वाला है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना, प्रयत्न, ठीक है बेटे। आगे है कोलाहल। कई बार टीचर आपकी क्लास में आता है और बोलते क्या कोलाहल मचा रखा है, यानी कि शोरगुल। अब मचाते हो ना क्लास में, टीचर के बाहर जाते ही पूरा कोलाहल, हाय हाय तौबा, इतने लड़ाई पिटाई करते हो ना। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। अब आप देखो कौन से बच्चे हो। अरे नहीं बेटा, बच्चे तो सारे ही शोर मचाते हैं। कभी कभी मम्मी भी बोलती है, 2-3 भाई बहनों की लड़ाई मस्ती तो बोलते हैं ना, क्या कोलाहल मचा रखा है ना। तो हो गया शोरगुल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बेटे ताकि साथ साथ आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे है बेटे निम्नलिखित शब्दों के विलोम। विलोम होता बेटे उल्टा, अपोजिट, है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा बुरा। अच्छा का उल्टा क्या हुआ, बुरा, और बुरा का उल्टा अच्छा। ऐसे इनसे समझते हैं। आकर्षक, जो चीज बहुत ही अच्छी लगे हमें। अनाकर्षक, जो आकर्षित ना करे, अच्छी ना लगे, है ना। तो आकर्षक, अनाकर्षक, ठीक है। आगे बेटे उपयोगी, यानी कि जो चीज काम आए उसे बोलते उपयोगी। इसका उल्टा अनुपयोगी। बेटे स्पेलिंग्स ध्यान रखना, है ना। अनुपयोगी यानी कि जो चीज काम की ना हो। दुर्गम, दुर्गम होता है मुश्किल। सुगम यानी कि आसान, ठीक है। अब अगला चलते हैं, इसको याद कर लोगे ना, दुर्गम सुगम, याद करना भाई। कठिन चीज है दुर्गम है, आसान चीज है सुगम है। दुर्गम रास्ते, कठिन रास्ते, सुगम आसान, है ना। अब अगला देखो बेटे, अगला है या इन्होंने आपको पेपर में आएगा आपका अंतर्गत। मान लो इस तरीके से ऐसे लिखा होगा कि आप इसको ठीक लिखो, कैसे लिखोगे। अब हमने पढ़ के देखा अंतर्गत, र की साउंड कम आ रही है, तो जब र की साउंड कम आ रही है तो वो र अपने जिससे बोला जाता है उससे अगले पे आ जाता है। जैसे देखो अंतर्गत, ता के बाद बोला जाता, लेकिन किसके ऊपर आया, गा के ऊपर आया। और बेटे ये हमेशा आधा होता है ना। इसको कभी और समझाएंगे डीपली। इसको अभी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे शब्दों को आपने प्रैक्टिस करनी है जो आपकी बुक में है। डिक्टेशन लेती है ना मैडम, श्रुत लेख, तो उसमें आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जितने भी शब्द आए। अब अगला है नक्काशी। नक्काशी, है ना, ये घंटियों वाला जो आपका चैप्टर है उसमें है नक्काशी, है ना। इसको लिखना सीखना, आधा का पूरा का आ श बड़ी, नक्काशी। अगला है पारंपरिक, बिल्कुल गलत लिखा है पारंपरिक। पारंपरिक कैसे, कई बार बेटे इस जैसे आधा माँ लिख रखा है ना, यहाँ पे पारंपरिक कैसे लिखा मिलेगा, प आ र प र ई क, इसकी जगह बिंदी मिल जाएगी, वो भी ठीक है, ठीक है।
माँ की जगह बिंदी भी हो तो भी ठीक है, पारंपरिक। ठीक है बेटे, दोनों तरीके से लिखना सीखना है। सीख लोगे, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची, पर्यायवाची कौन से? जिनका सेम मीनिंग होता है, जिनका वही अर्थ निकलता है। अब पुलकित याद कराते हैं भाई आपको। पुलकित, अरे मुझे तो ये चीज मिल गई, मैं तो पुलकित हो गया, यानी कि आनंदित हो गया, खुश हो गया, हर्षित हो गया, है ना। हर्षित मतलब भी खुश होना, पुलकित होना, आनंदित होना। ठीक है, पुलकित होने पे आपको क्या आता है? हर्ष मिलता है, आनंद आता है। तो इसे इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, दुनिया, दुनिया को क्या कहते हैं? सारा जगत, संसार। सुना हुआ है ना आपने ये शब्द? जगत, संसार, ये सारे शब्द दुनिया के पर्यायवाची है, यानी कि दुनिया की जगह हम जगत का भी प्रयोग कर सकते हैं, संसार का भी प्रयोग कर सकते हैं ना। संसार, जगत, दुनिया। आकाश, आकाश क्या भाई? आसमान, गगन, नभ, बहुत सारे नाम है। हम कहते हैं आसमान में तारे, है ना। आकाश, गगन, नाम याद कर लेना भाई। आकाश, आसमान, गगन, तीनों है एक। इस तरीके से याद कर लेना। इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रसीले, ठंडी, चटपटी। आहा हा, चटपटी क्या होती है? चाट, चटपटी, मजेदार, मजा आ जाए, जिसमें तीखा भी हो, नमकीन भी हो, मजा आ जाता है ना, चटपटा सा हो। और क्या होता है चाट के अलावा चटपटा? बताओ। टिक्की, गोलगप्पे, सब कैसे होते हैं? चटपटे, मजा आ जाता है ना खाने में। अब मन कर गया है खाने का, अभी नहीं खाना भाई, अभी तो पढ़ना है ना। अगला देखो, रसीले, रसीले क्या होते हैं? आम, आम को खाते, जो चीज जूसी जूसी होती है ना, जिसमें जूस जूस सा भरा, वो कैसी होती है? रसीली। आम तो बड़े मीठे मीठे हैं, मेरा तो फेवरेट फ्रूट है। आपका कौन सा है? ठंडी, कुल्फी कैसी होती है बेटे? ठंडी। अब आ सकता मान लो करेला, करेला कैसा? कड़वा। रसगुल्ला कैसा? मीठा, है ना। ऐसे कोई भी आ सकता है, आपको याद रखने हैं स्वाद को इसका कौन सा होता है। अब अगले मुहावरे, मुहावरे तो पता है, कोई भी एक वाक्यांश होता है, उसका मतलब बताना होता है कि वो किस संदर्भ में यूज किया जा रहा है। अब जैसे देखो, चुटकी बजाते ही, कई बार बोलती है ना मम्मी, चुटकी बजाते ही ये काम हो जाना चाहिए। चुटकी, चुटकी बजाने में हमें 1 सेकंड नहीं लगता, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी, फटाफट, चुटकी बजाते ही। आप भी बोलते हैं ना, मैं चुटकी बजाते ही ये काम कर देती हूँ, है ना। शिवानी ने हिंदी का काम चुटकी बजाते ही पूरा कर दिया। अब मैंने चुटकी बजाते ही आपको सारे मुहावरे करा दिए, है ना। आप भी अपना वाक्य बना सकते हो। अगला है आग बबूला होना। आग बबूला का क्या होगा भाई? कोई देखा आपने किसी इंसान को इतना गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो रखी होती हैं, आग जैसी बिल्कुल लाल लाल, तो उसको बहुत गुस्सा आया होता है। तो आग बबूला होने का मतलब क्या है? बहुत गुस्सा आना, इतना गुस्सा आना कि बस कोई बोले आके सिर फोड़ देंगे हम आगे आते ही, है ना। तो इतना गुस्सा आना। सोहन के झूठ बोलने पर कमल आग बबूला हो गया, उसे क्या हो गया? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। समझ आया भाई आग बबूला होना। अब इसका मतलब ये मत बोलना आग जला देना, है ना, ध्यान रखना, बहुत गुस्सा आता तो आग बबूला होता उसका मतलब। अब देखो, आंखें खुली रह जाना, यानी कि सावधान रहना, सावधान रहना। अशोक ने आंखें खोलकर नदी पार की। इसका हो सकता बेटे आंखें खुली रखना, तब होता है सावधान रहना, है ना। आंखें खुली रखना, इसका असली होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आंखें खुली रखना मतलब सावधान रहना, रह जाना नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आंखें खुली रखना, सावधान रहना, है ना, ध्यान रखना, मतलब आंखें खुली रखना इसमें कि हमने ध्यान रखना कि क्या क्या हो रहा है, पूरा केयरफुल रहना है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सावधान होकर चलानी चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, उस संदर्भ में बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन। अब देखो बेटे, बहुवचन मैंने पिछली बार भी बताया था आपको क्या होता है। एक चीज है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, कितनी भी हो सकती है एक से ज्यादा, एक है तो एक वचन और ज्यादा है तो बेटे बहुवचन। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, इस बात से याद रख लेना। अब आपका पहला है मिठाई। मिठाई का क्या होगा? मिठाइयाँ। आपने एक बात नोट की बेटे, यहाँ पे थी बड़ी ई, लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन, एक मिठाई यानी कि रसगुल्ला,
अब बहुत सारी मिठाइयाँ, बर्फी भी है, रसगुल्ला भी, बहुत सारी हैं, तो क्या आ जाएगा? मिठाइयाँ। यानी कि एक से ज्यादा हो गई तो क्या बोलेंगे हम उन्हें? मिठाइयाँ। अब दिवाली पे आपके घर पे एक मिठाई तो कोई आई नहीं, बहुत सारी आई हैं, तो क्या बोलेंगे? मेरे घर मिठाइयाँ आई, है ना? बोलेंगे मैंने मिठाइयाँ खाई। अब आपने रसगुल्ला खाया एक, तो आप बोलेंगे मैंने मिठाई खाई। समझ आया? अब बेटे इस बात का ध्यान रखना है कि जब मिठाई का बहुवचन करते हैं तो छोटी ई आती है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। और ऐसा ही एक शब्द है बेटे, दवाई। जैसे दवाई, देखो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसको, ऐसे दवाई लिखा जाता है, सारे मेडिकल स्टोर के आगे गलत लिखा होता है। लेकिन बेटा क्या करें, हम तो ठीक नहीं कर सकते, अपना ठीक कर सकते हैं ना। सारे मेडिकल स्टोर पे कहीं भी देख लेना, दवाइयाँ पे बड़ी ही मिलती है, इसको आपने ठीक कर लेना बेटे, ये है इसका, ठीक है? दवाइयाँ याद रखना, इसको पेपर में आ सकता है। मेज, मेजें, नदी, नदियाँ, चंद्रबिंदु, चिड़िया। देखो बेटे एक चिड़िया है तो चिड़िया बिना चंद्रबिंदु के लिखा गया, और जैसे ही एक से ज्यादा चिड़िया यानी कि दो चिड़ियाँ, चंद्रबिंदु आ गया। इस बात का भी ध्यान हमने अच्छे से रखना है। जैसे बिंदी, बिंदियाँ, है ना? ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अब अगला देखते हैं बच्चा, ये आपकी बुक के हिसाब से, अब आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आप कर सकते हो, वरना नहीं। रिक्त स्थान का मतलब होता है बेटे खाली स्थान, पूर्ति यानी कि भरो। हुदहुद को शाह सुलेमान के नाम से भी पुकारा जाता है, पेपर में आएगा, डैश को शाह सुलेमान के नाम से भी पुकारा जाता है। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। हुदहुद का चैप्टर है ना आपकी बुक में, तो बेटे हुदहुद इसमें याद करोगे तो ही आएगा, ये ऐसे नहीं है कहीं और से आपको भरना आ जाएगा, चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। डैश बीरबल को निरा बालक व मूर्ख समझते थे। बीरबल को उसके दरबार में कौन निरा बालक, अकबर के दरबार में बीरबल को निरा बालक व मूर्ख कौन समझता था? ख्वाजा सरा। ये भी एक दरबारी था अकबर के दरबार में, है ना? तो ये इसको निरा बालक यानी कि बिल्कुल बालक जैसा है और मूर्ख है, बेवकूफ है, वो इसको ये समझते थे। क्या सच में बिरबल बेवकूफ थे? बताओ बच्चे, बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे, उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। अगला मेरे बच्चों, हुमर कबूतर का जीवन डैश साल होता है। बेटे 15 से 20 साल। अब मुझे बताओ हुमर कबूतर कौन से होते हैं, किसी को पता है? तो बेटे हुमर कबूतर वो होते हैं जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते थे। पहले डाक सेवा के लिए इन्हीं का यूज किया जाता था। कबूतरों में एक गाना है ना, जा कबूतर जा, इस तरीके से कि मेरा संदेश लेके आ, तो इनको हुमर कबूतरों को ये काम सौंपा जाता था, यही जाते थे। और बेटे इनकी उम्र जो है 15 से 20 साल होती है, कहीं कहीं 12 से 15 भी दी गई है। कब, लेकिन हमें अपनी बुक के अनुसार करना है, तो ये आंसर होगा। कंवर सिंह, कंवर सिंह की कहानी डाकिये की जुबानी पढ़ा है ना, उसकी उम्र कितनी थी उसमें? देखो कितना डीपली क्वेश्चन आया, 45 ईयर्स, 45 साल। इनको बिल्कुल अच्छे से आपने करना है, तभी इनके आंसर कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना बेटे, मेधावी में पास करना है। इसके बाद हम फिर और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना? अगला है बेटे, तिब्बत का मौसम कैसा होता है, वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ये भी आपके चैप्टर से है। तिब्बत, तिब्बत एक जगह है, वहां का मौसम, मौसम यानी कि वहां की जलवायु, वेदर कैसा है, वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अब देखो कोई हमसे पूछे कि दिल्ली के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में कैसे पहनते हो? कॉटन के, है ना? सर्दी में कैसे पहनते हो? ऊन के। लेकिन ये ऐसी जगह है बेटे जहां पे हमेशा ठंड होती है, और शुष्क यानी कि ड्राई, जहां पे सूखा सूखा होता है, बहुत ही ठंड होती है। यहाँ के लोग भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं, भारी भारी कोट, है ना? अब गूगल करके देखोगे ना तो इनके कोट की भी फोटो आ जाएंगे, किस तरीके के भारी भारी कोट पहनते हैं। टीवी में भी देखा होगा आपने, है ना? जैसे माँ तुझे सलाम जो मूवी है उसमें सनी देओल ने पहने हुए हैं भारी भरकम, इस तरीके के कोट पहनते हैं। तो आपने इन बातों को ध्यान दिया करो, जब भी कोई नाटक, मूवी या कुछ भी देखते हो तो ध्यान दिया करो कि कहाँ की है, किस तरीके का दिखा रखा, बस देखा मत करो उसको, ध्यान दिया करो क्या चीज है यहाँ पे अलग, है ना? अगला है भारत की डाक सेवा। डाक सेवा क्या होती है वैसे? कहीं मैं पढ़ा रही हूँ और आपको पता भी नहीं हो। चिट्ठी, संदेश भेजने वाले चिट्ठी पत्र ये जो भेजे जाते हैं, इसको ये डाक सेवा बोलते हैं ना। पहले फोन नहीं होते थे बेटे, हम एक दूसरे से, जैसे अब रिश्तेदारों से फोन करते हैं, हाँ जी कैसे हो, ऐसे नहीं होता था। उस टाइम तो चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। अपने दादाजी से पूछना आप,
वो बताएंगे आपको ये सारी बातें, है ना, कि किस तरीके से वो एक दूसरे का पता करते थे। अभी तो हम 1 मिनट में मम्मी मामा के घर गई, हम कॉल करते हैं, मम्मा आपकी याद आ रही है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे तो चिट्ठियां लिखी जाती थी और बहुत दिनों में संदेश आते थे, है ना। तो भारत की डाक सेवाएं कबूतरों और धावकों। अब कहेंगे मैम ये धावक क्या होता है? बेटे धावक होते हैं वो व्यक्ति जो दौड़कर एक संदेश को दूसरी जगह भेजते थे। धावक वैसे जो दौड़ करता उसे धावक बोलते हैं, ठीक है, दौड़ने वाले व्यक्ति को। लड़की हो तो धाविका बोलते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब मैंने आपको लिंग बदलो भी बता दिया। धावकों द्वारा भेजी जाती थी, ठीक है। फसलों से जुड़े 3 त्योहारों के नाम बताओ। 3 कोई त्योहार बताओ जो फसलों से जुड़े हैं, यानी कि जब फसल तैयार होती है हमारी, उससे रिलेटेड कोई त्योहार बताओ फसलों से जुड़े हैं। संक्रांति, संक्रांत मनाई जाती है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल मनाई जाती है सर्दी के मौसम में। लोहड़ी जो पंजाब से, उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता होगा। सरहुल, ये सारे के सारे त्योहार हैं। सरहुल बताना बेटे आप अपनी बुक में कि कहाँ पे मनाया जाता है ना। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, मुझे जितना ध्यान है बताना आप, ठीक है। आपके चैप्टर में है फसलों का त्योहार, उस वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें देखना और पता लगाना। बेटे ये था आपका आज का हिंदी का पेपर। अब अगला पेपर मैं डालूंगी एसएसटी का। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है मेरे पास कि मैम एसएसटी हिंदी में पढ़ाओ। आप किस में पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और भाई आज एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, पूछें फसलों के त्योहार जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है। सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक भी बच्चा कमेंट नहीं करता, इसका मतलब वीडियो पूरी नहीं देखते हो आप। पूरी देखा करो और बताया करो, ठीक है। तब आपको, जब बेटे आप कमेंट लिखोगे ना, तो उस क्वेश्चन के आंसर को आप कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है क्या पता वही पेपर में आ जाए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, ताकि और वीडियो को आप आसानी से देख पाओ, पता चले आपको। ओके, बाय बाय बच्चों।